गाइस, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे देखते हैं ये भी बताया था। शेप वेरिएशंस और एग्जांपल्स बाकी थे। अब यहाँ पे देखिए हम शुरू करते हैं। शेप वेरिएशंस क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं कैसे, sp प्लस p2d2, sp प्लस p2d2 ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये जो चार ऑर्बिटल है हमारे पास, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होंगे, जीरो होंगे, और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ये दो ऑर्बिटल्स है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे कुछ ना कुछ, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब ये चार ऑर्बिटल जो है मैंने आपको बताया था कि एक ही प्लेन में आएंगे। चार ऑर्बिटल क्या आएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे, और ये दो ऑर्बिटल जो है ये एक अबोव द प्लेन आएगा, एक क्या आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। एक अबोव द प्लेन आ जाएगा और एक बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो ज्योमेट्री जो होगी वो होगी दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर क्या बोला जाता है उसे, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि उसमें टोटल 8 फेसेस होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब लोन पेयर अगर आएगा तो अकॉर्डिंग टू बेंस रूल लोन पेयर कहाँ पे आएगा, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर होंगे, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होंगे। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे आता है, अकॉर्डिंग टू बेंस रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होते हैं, लेस होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे शेप चेंजेस में हमें लोन पेयर देखना पड़ता है। तो आप ही मुझे बताइए कि जो यहाँ पे हमें जो PCL 5 में देखा था कि लोन पेयर कहाँ पे आया था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया था, क्योंकि वहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर आएगी वो कहां पे आएगी, एक्सियल पोजीशन पे आएगी, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे ही परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है। तो चलिए यहाँ पे शेप चेंजेस में या शेप वेरिएशन में हमें देखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं एग्जांपल भी लेके चलूंगा, यहाँ पे अलग से टेबल ड्रॉ नहीं करूंगा, आप चाहे तो कर सकते हो। ठीक है, शेप चेंजेस में देखिए आप, सबसे पहले शेप चेंजेस में देखिए आप कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मॉलिक्यूल क्या होगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, अब ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा। देखिए थोड़ा बड़ा निकाल देता हूं, यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं हम दैट इज ऑक्टाहेड्रल, कहेंगे हम इसे, दिस आर द ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया मेरे पास में ऑक्टाहेड्रल, थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब देखिए चार जो है एटम्स, ये चार जो एटम्स है आपको दिख रहे हैं कौन सी पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। चार एटम कहां पे होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। और यहाँ पे देखिए आप, एक एटम होगा अबोव द प्लेन और एक एटम होगा बिलो द प्लेन। कुछ इस तरीके से क्या होगा, शेप होगा या ज्योमेट्री होगी, इसे कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्टाहेड्रल। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने LP इक्वल टू क्या लिया, यहाँ पे 0 लिया, BP इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। सो मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा होगा, यहाँ पे AB6 होगा। मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा होगा, AB6। चलिए ग्रुप नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा 16 ग्रुप का कोई एलिमेंट्स होगा, 16 ग्रुप का कोई एलिमेंट्स होगा। अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें किसकी, ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर मैं बात करूं किसकी, शेप की, तो शेप भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। शेप भी क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जीरो है, मतलब लोन पेयर है नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। किसी 16 ग्रुप का एलिमेंट्स होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हो, यहाँ पे देखिए आप SF6 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो SF6 ले सकते हो। या फिर क्या ले सकते हो, अब यहाँ पे देखिए SF6 के अलावा आप ClF6 भी ले सकते हो, क्योंकि ये 16 का एलिमेंट है, सॉरी ये 17 का है, वो एक इलेक्ट्रॉन देके आ जाए 17 में। या फिर क्या ले सकते हो आप यहाँ पे, दैट इज BrF6 भी ले सकते हो, BrF6 प्लस भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। या फिर क्या ले सकते हो आप यहाँ पे, IF6 प्लस भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। या फिर SeF6 भी ले सकते हो, क्योंकि 16 ग्रुप का ही है सेलेनियम, दैट इज ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, समझ में आ रहा, दैट इज टेलुरियम भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। TeF6 भी ले सकते हो, समझ में आ रहा। या तो फिर क्या हो सकता है कि किसी 15 ग्रुप का एलिमेंट 16 में आ जाए, जैसे कि PCl6 माइनस, किसी 15 का 16 में आ जाए तो PCl6 माइनस होगा, PCl6 माइनस होगा। इस तरीके से भी हो सकता है। या 17 का किस में आ जाए, या फॉर एग्जांपल 18 का किस में आ जाए, 16 में आ जाए, जैसे कि XeF6 प्लस 2 ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। XeF6 देखो ये 18 का है, किसमें आ गया, 17 में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आ जाए। इस तरीके से एग्जांपल देख सकते हो। अब आपको एग्जांपल निकालना आगे होगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे अगर अब एक लोन पेयर अगर आ जाए, एक लोन पेयर अगर आ जाए, तो आपको पता है अब लोन पेयर कहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। क्योंकि यहाँ पे ये तो देखिए हमने इसे क्या बोला है, ये तो इक्वेटोरियल है, ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल। अब ये दो ऑर्बिटल क्या हो गए, तो एक्सियल हो गए। तो हमें पता है कि परसेंटेज एक्स कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है, अभी
एक्सेल पे ज्यादा है तो लोन पेयर कहाँ पे जाएगी, एक्सेल पे जाएगी, या तो अबोव दी प्लेन चली जाएगी या तो बिलो दी प्लेन चली जाएगी। चलिए हम बना देते हैं फिर। ये मेरे पास में हो गया पहले तो स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर एक बॉन्ड पेयर दे देते हैं, ऊपर एक बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, और मान लीजिए लोन पेयर नीचे आ गई, लोन पेयर कहाँ पे आ गई, नीचे आ गई। तो आपको दिख रहा है कि लोन पेयर तो शेप में इनविजिबल होती है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एलपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलपी इक्वल टू 5, सॉरी एलपी इक्वल टू 1 हो गया। सो बीपी इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा हो गया, AB5। अगर मैं ग्रुप नंबर की अगर बात करूं तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ग्रुप नंबर 17 हो जाएगा। चलिए ज्योमेट्री तो आपको पता है, ज्योमेट्री तो चेंज होने वाली नहीं है, तो मैं ज्योमेट्री लिख देता हूं यहाँ पे। ज्योमेट्री क्या होगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शेप में जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर तो क्या होती है, इनविजिबल होती है शेप में, शेप में क्या होती है, इनविजिबल। तो ऊपर वाला क्या बचेगा, एक मिनट दीजिए मुझे। यहां पे देखिए ये हमारे पास में क्या है, स्क्वायर प्लेन, ये देखो स्क्वायर प्लेनर है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर, मान सकते हो ना कि ये स्क्वायर प्लेनर है। मान लीजिए इसे ऐसा कर दिया हमने, एक ऊपर बॉन्ड पेयर है, एक ऊपर क्या है, बॉन्ड पेयर है, नीचे लोन पेयर है। लोन पेयर तो इनविजिबल होती है शेप में। अब इसके ये जो ऊपर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉन्ड, इसको चारों कॉर्नर से जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल बोलोगे आप उसे, क्या बोलोगे, शेप को स्क्वायर पिरामिडल बोलोगे। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल। चलिए पूरा अच्छे से लिख देता हूं कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। दिख रहा है ना आपको, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, AB5 में स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, किसी 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, IF5 ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो आप यहाँ पे, दैट इज BRF5 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, या फिर CLF5 भी ले सकते हो, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड से सारे के सारे, या फिर क्या ले सकते हो आप यहाँ पे ICl+ भी 5 भी ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो IBr5 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, IBr5 भी ले सकते हो। या तो फिर क्या होगा, किसी 18 का 16 में आ जाए, 18 का 17 में आ जाए, जैसे कि XCF5 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, XCF5+, या फिर किसी 16 का किस में चला जाए, 16 का किस में आ जाए, 17 में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे SCF5 बिल्कुल हो गया, देखो 16 का है 17 में आ गया, 16 का है 17 में आ गया। इस तरीके से लॉट्स ऑफ एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब लोन पेयर और आने वाला है, क्योंकि दो एक्सियल पोजीशन है। अब लोन पेयर क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे एक अबोव दी प्लेन भी आ जाएगी लोन पेयर, और एक बिलो दी प्लेन भी आ जाएगी। इक्वेटोरियल पे तो नहीं आने वाली है, सिंपल सी बात है, इक्वेटोरियल पे क्यों नहीं आएगी, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर वहां पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास में बचा क्या है, ओनली स्क्वायर प्लेनर, ओनली क्या बचा है यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर बचा है। दिख रहा है आपको साफ साफ, क्योंकि ऊपर भी क्या आ गई यहाँ पे, लोन पेयर आ गई, और नीचे भी क्या आ गई, लोन पेयर आ गई। दिख रहा है आपको साफ साफ, यहाँ पे क्या आ गई है, लोन पेयर, यहाँ पे ये ऊपर भी क्या आ गई, यहाँ पे लोन पेयर आ गई। अब बचा क्या है, ओनली स्क्वायर प्लेनर। किसी कौन से ग्रुप का होगा, कौन से ग्रुप का होगा ये बताइए। यहाँ पे देखिए ये सही है, ये 16 ग्रुप का है, ये किस का है, दैट इज 17 ग्रुप का है। अब ये किसका हो जाएगा, 18 ग्रुप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 18 ग्रुप का। तो LP इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। सो BP इज इक्वल टू कितना होगा, बोलिए, BP इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या होगा, AB4, क्या होगा, AB4। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर 18 होगा। ग्रुप नंबर क्या होगा, 18 आ गए हम पीरियोडिक टेबल में, आखिर में 18 ग्रुप में आ गए। अब यहाँ पे देखिए शेप क्या होगा, सॉरी शेप से पहले ज्योमेट्री देख लीजिए। ज्योमेट्री तो क्या होती है, लोन पेयर से चेंज नहीं होती, वो तो क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या बचा है, ओनली, अब ये हटा दो सारे, यहां से बचा है स्क्वायर प्लेनर। ओनली क्या बचा है यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, XCF4, सही है, देखो XCF4, या फिर किसी 17 का 18 में आ जाए, 17 का 18 में आ जाए। कैसे आ सकता है 17 का 18 में, बोलिए आपसे, 17 का 18 में कैसे आ सकता है, 17 का 18 में कैसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ले सकते हो ICl4 माइनस IBr4 माइनस, या फिर क्या ले सकते हो यहाँ पे IF4 माइनस, दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे ICl4 माइनस IF4 माइनस, दिख रहा है आपको साफ साफ। इस तरीके से हो सकता है, देखिए यहाँ पे शेप वेरिएशन इस तरीके से होगा, या फिर बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे ClF4 माइनस भी ले सकते हो आप यहाँ पे, या फिर आप क्या ले सकते हो यहाँ पे किसी 16 ग्रुप का ले सकते हो, SeF4 डाइनेगेटिव ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, SeF4 डाइनेगेटिव ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 16 का था, वो किस में जंप कर गया, दैट इज
16 का था वो किस में जंप कर गया, 18 में, 2 इलेक्ट्रॉन लिए 18 में चला गया। तो देखिए यहाँ पे साथ ही साथ मैंने एग्जांपल भी बताया है आपको, और यहाँ पे हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं वो d3s और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं, और एक है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आपने ऐसे भी लिखे तो चलेगा, या तो फिर हमने इससे पहले कॉलम बनाए हैं तो कॉलम भी बनाए तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए सारा यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर दिया। चलिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है अभी वो है दैट इज द D3S हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली D3S हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या फिर मैंने आपको बोला था कि जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो पोस्टुलेट्स बताए थे हाइब्रिडाइजेशंस की, कि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप देखोगे अभी कि D3S हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वही तो है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है D3S। अब इसे D को पहले क्यों लिखा गया, क्योंकि ये D जो, और ये जो D ऑर्बिटल है ये इनर ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल, इसे कहते हैं हम D3S हाइब्रिडाइजेशन। और जनरली ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। किसमें होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है जनरली ऑब्जर्व होता है किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो डी है ये इनर डी ऑर्बिटल है, n-1 डी वाला है, n-1 डी वाला है। और कितने डी है यहाँ पे, 3 है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल s अगर 4s है तो d जो होगा वो कौन सा d होगा, 3d होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए तो ये अगर मैं d की बात करूँ तो ये d हो जाएगा 3d। तो 3d में टोटल कितने d है, 3d है। तो पहला d हो जाएगा dxy, क्या हो जाएगा dxy। दूसरा d क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा d हो जाएगा dyz हो जाएगा। तीसरा जो d हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dzx हो जाएगा। देखो तीनों के तीनों d हो जाएंगे, ये तीनों डी हो जाएंगे। और s ऑर्बिटल तो आपको पता है कौन सा होगा, वो 4s होगा। कौन सा होगा, 4s, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट जो लास्ट नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या है, 4 है। तो ये d हमने इसलिए पहले लिखा है कि वो इनर ऑर्बिट के ऑर्बिटल है, इसलिए इसको क्या लिखा है, 3d लिखा है। मतलब n-1 d है वो। कौन सा है, n-1 d। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट ऑर्बिटल बनेंगे बोलो, दैट इज D3। समझ में आ गया आपको पहले क्यों लिखा है, तो क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल की डी ऑर्बिटल है ना। 4d थोड़ी ना है, 4d होते तो बाद में लिखते हैं हम उसे। तो ये हो जाएगा D3S हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए D3S हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे ये xy प्लेन में होगा, ये yz प्लेन में होगा, ये zx प्लेन में होगा, और ये तो इसमें मिला दो जैसा हो जाएगा। तो टोटल कितने ऑर्बिटल है, दैट इज टोटल कितने ऑर्बिटल है, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है। तो 4 ऑर्बिटल अगर है तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो होगा ये किसमें होगा, 3D में होगा। किसमें होगा मॉलिक्यूल, 3D में होगा। तो कैसे मॉलिक्यूल होगा, देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल कैसे लाई करेगा, कुछ इस तरीके से होगा ये मॉलिक्यूल। यहाँ पे देख लीजिए एक ऑर्बिटल ये होगा, दूसरा ऑर्बिटल ये होगा, तीसरा ऑर्बिटल ये होगा, और ये चौथा ऑर्बिटल, मतलब दैट इज टेट्राहेड्रल होगा। तो देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन का ही ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होता है। D3S हाइब्रिडाइजेशन का शेप भी कैसा होता है, देखिए टेट्राहेड्रल ही है ये। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो ये कैसा है, टेट्राहेड्रल। ये दिख रहा है आपको साफ साफ कि यहाँ पे कैसा शेप है, ये टेट्राहेड्रल, या ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे D3S हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। पहले माना जाता था ऐसा कि टेट्राहेड्रल शेप ओनली सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही बताता है, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल आया, जैसे कि कौन सा मॉलिक्यूल, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए MnO4 नेगेटिव, MnO4 एक्चुअली KMnO4 ले लीजिए। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, KMnO4। चलिए मैं इसे KMnO4 लिख देता हूँ, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट में आप देखोगे कि MnO4 नेगेटिव का जो शेप है वो इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप है। तो KMnO4 में माना गया पहले कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उसका हाइब्रिडाइजेशन D3S है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, D3S। तो उसे कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो यहाँ पे देखिए इस KMnO4 को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये देगा हमें KMnO4 K प्लस देगा, और क्या देगा, MnO4 माइनस देगा, MnO4 माइनस देगा। अब इस MnO4 माइनस को देखो आप, इस MnO4 माइनस में सेंट्रल एटम कौन है, मैग्नीज है। सेंट्रल एटम कौन है, मैग्नीज है। अगर मैं मैग्नीज पे अगर चार्ज निकालने की कोशिश करूं तो उस पे है +7 चार्ज। कितना चार्ज है उसके ऊपर, +7 चार्ज। कैसे निकालते बाद में देखेंगे हम उसे। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं KMnO4 में अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो ये देखिए Mn, तो Mn बेटा ये जो Mn है मैग्नीज, इस पे देखो Mn जो है एटॉमिक नंबर कितना है 25,
कितना है एटम नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गॉन, आर्गॉन के बाद में क्या होगा, दैट इज 3d5 और क्या हो जाएगा 4s2। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 है, देखो 4s2 में 2 और 3d5 में 5। अगर ये सातों के साथ इलेक्ट्रॉन अगर उसने लॉस कर दिया, 7 के साथ इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर दिया उसने लॉस कर दिया, तो Mn क्या हो जाएगा, बिकम Mn7 प्लस Mn, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से एक प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से 2 चार्ज आ जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे +7 चार्ज आएगा, +7 चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद में देखिए ये 3d, अब आर्गॉन बचा है, यहाँ पे आर्गॉन बचा है, आर्गॉन के बाद में 3d क्या हो गया, 0 हो गया, 3d के बाद में 4s भी क्या हो गया, 0 हो गया, और 4s के बाद में क्या आता है 4p, वो तो 0 है ऑलरेडी है यहाँ पे, 4p 0। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, यहाँ पे टोटल देखिए, यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल है, ये 3d है, 4s है और 4p है। थोड़ा मैं इसको तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पे 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं कि 5 होते हैं, 5 होते हैं। चलिए मैं पहले 5 ऑर्बिटल निकाल देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3d के 5 ऑर्बिटल, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 मैंने मान लिया। ये यहाँ पे देखिए, ये जो 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, ये 3 ऑर्बिटल कौन थे, dxy, dyz एंड dzx। उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 4s ऑर्बिटल आ रहा है। कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 4s ऑर्बिटल आ रहा है। 4s के बाद में कौन सा ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, 4p दिख रहा है। कौन सा ऑर्बिटल दिख रहा है यहाँ पे, 4p ऑर्बिटल दिख रहा है। दिख रहे हैं आपको 3 टोटल कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे, 4p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए आप, जब ये Mn7 प्लस के तरफ O डाई नेगेटिव, देखो यहाँ पे O नेगेटिव है, O है ना, दैट इज O डाई नेगेटिव। O पर जो चार्ज होता है वो डाई नेगेटिव चार्ज होता है। वो जब अप्रोच करेगा, जब क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तो ऑर्बिटल क्या हो गए, मिक्स हो गए। देखिए कोई भी, हमने क्या देखा था कि साइड एटम भी डिसाइड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, वो कौन से ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, साइड एटम भी डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, और जो ऑर्बिटल मिक्स करेंगे वो उस टाइप का क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जनरली लोअर एनर्जी ऑर्बिटल मिक्स हो गए, हायर एनर्जी ऑर्बिटल मिक्स हो गए। क्या जनरली हमने देखा था कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, इवन दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। तो अब मेरे पास देखिए इस D3s इस यहाँ पे ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया आपको। इस तरीके से ये ऑर्बिटल सारे के सारे खाली ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे जैसे ये O डाई नेगेटिव मैग्नीज की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप, ये 3d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, ये 3d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा। ये एक s और 3p ऑर्बिटल क्यों मिक्स नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है ना। तो आपको पता है ना कि 4p की एनर्जी 3d से ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी कम है पहले वही मिक्स करेंगे ना। और आपको पता है कि 4s और 3d की एनर्जी कंपेरेबल एनर्जी है। मैंने आपको ये भी बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि 4s में का इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है, 3d का इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और 4p की एनर्जी आपको पता है, निकाल सकते हो n+l रूल से कि 4p की एनर्जी 3d से ज्यादा है। तो अगर इनर वाले ऑर्बिटल अगर खाली है तो आउटर ऑर्बिटल क्यों यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। आपको बात समझ में आ रही है कि अगर इनर ऑर्बिटल ही अगर खाली है तो आउटर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, फिर D3s हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इसे ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे देखो D के टोटल 3 ऑर्बिटल और एक 4s, ये क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, देखिए ये यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। ओनली यही हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि इनकमिंग ग्रुप कौन सा आ रहा है, साइड एटम कौन सा आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जब ऑक्सीजन अप्रोच करता है 7+ की तरफ, मैग्नीज 7+ की तरफ, तो 3d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। 4p क्यों नहीं मिक्स हो रहा है, क्योंकि 3d से 4p की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए मिक्स नहीं होता है। इस तरीके से D3s हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप बोलोगे सर सिर्फ KMnO4 ही एक एग्जांपल है क्या, नहीं, इसके अलावा भी देख लीजिए, और भी एग्जांपल्स है, अदर एग्जांपल भी देख लीजिए आप यहाँ पे। अदर एग्जांपल में जैसे कि फॉर एग्जांपल ये KMnO4 तो हो गया हमारा, KMnO4 हो गया, या फिर KMnO4 माइनस लिखोगे आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज MnO4 डाई नेगेटिव लिख सकते हो, या फिर Cr2O7 डाई नेगेटिव लिख सकते हो, Cr2O7 डाई नेगेटिव लिख सकते हो। तो ये भी सारे के सारे एग्जांपल हो जाएंगे किसके, D3s हाइब्रिडाइजेशन को। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें KMnO4 का शिफ्ट कैसा होगा। ये जो MnO4 नेगेटिव हमने बताया ना, ये कैसा होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पे इस तरीके से शेप होगा। देखिए आपको दिख रहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि कैसा शेप है, दैट इज टेट्राहेड्रल शेप है। कैसा शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है। और इस हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाता है D3S हाइब्रिडाइजेशन। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। ले लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में भी कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इनर ऑर्बिटल, इसलिए तो पहले बोल रहा हूं मैं उससे, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में sp3d2 भी देख लेंगे, sp3d3 भी देख लेंगे। उसमें भी शेप देख लेंगे क्या होगा शेप, बॉन्ड एंगल भी देख लेंगे साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। हमें ये डी ब्लॉक में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इस पे टाइम किल नहीं कर रहे हैं हम इसे, क्योंकि डी ब्लॉक में फिर से दोबारा से आने वाला है ये हाइब्रिडाइजेशन। जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब दोबारा से आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब अगर D कौन सा है, 3D है। कौन सा D है यहाँ पे, 3D है। तो देखिए 3D कौन सा है यहाँ पे, 3dx² माइनस y² 3dx² माइनस y² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4s हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, 4s हो जाएगा। और p भी कौन सा होगा, 4p होगा, 4px होगा। और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4py होगा, 4py होगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या बनेगी, बोलो DsP2। देखो एक D, एक S और 2p, तो क्या बनेगा DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनेगा यहाँ पे, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मॉलिक्यूल कैसा होगा। मुझे बताइए ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे। ये तो आपको पता है डबल डबल शेप होता है, तो ये भी x एंड y एक्सिस पे। देखिए ना आप ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये x एंड y एक्सिस पे। मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे लाया करेगा, xy एक्सिस पे लाया करेगा। मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो xy प्लेन में होगा। दिख रहा है आपको, कौन से ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं ये भी डिसाइड करेगा ना ज्योमेट्री क्या होगी। यहाँ पे देखो ये जो ऑर्बिटल है 3dx² माइनस y² कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में। ये कौन से प्लेन में आएगा, ये भी तो xy प्लेन में आएगा। ये तो प्लेन डिसाइड नहीं करेगा ना। तो पूरा का चारों के चारों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे। कौन से प्लेन में होंगे, xy प्लेन में होंगे। अगर xy प्लेन में होंगे तो शेप कैसा होगा बताइए आप, यहाँ पे शेप कैसा होगा, शेप होगा दैट इज स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम, और ये क्या हो जाएगा साइड एटम। ये देखिए 4 साइड एटम। तो यहाँ पे शेप क्या होगा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। चलिए मैं अच्छे से पूरा से लिख देता हूँ कि शेप जो होने वाला है वो कैसे होने वाला है यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि चारों के चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है या साइड एटम क्या रहेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में होंगे। कौन से प्लेन में होंगे, चारों के चारों बोलिए xy प्लेन में होंगे। कौन से प्लेन में होंगे, xy प्लेन में, क्योंकि वही ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं ना, वही ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। तो क्या होगी, xy प्लेन में। तो ज्योमेट्री क्या होगी, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर का तो सवाल ही नहीं आता है यहाँ पे, लोन पेयर क्या ऐड होगी। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ पे इसका एग्जांपल है दैट इज CuCN। देखिए यहाँ पे सॉरी Ni ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। NiCN/6 NiCN/4 सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, साइड एटम 4 है तो CN/4 डाई नेगेटिव। या फिर क्या कर सकते हो, दूसरा एग्जांपल देखिए CuNH3, रेयर एग्जांपल है CuNH3/4 डाई पॉजिटिव। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्सेस है, इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, इन्हें कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको, बस इतना सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। 2 एग्जांपल लिए हैं हमने यहाँ पे, एक है दैट इज NiCN/4 डाई नेगेटिव और एक है CuNH3/4 डाई पॉजिटिव। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। चलिए नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है दैट इज sp3d3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, कौन सा S होगा sp3 और कौन सा D होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे इनर ऑर्बिटल तो यूज नहीं हो रहे, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहे, तो नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, S है, एक S है, उसके बाद में P तीनों के तीनों है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, P तीनों के तीनों हो गए तो क्या होगा, एक होगा px, दूसरा क्या होगा py, तीसरा क्या होगा pz, तीसरा क्या होगा pz होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस d कौन सा होगा, d तो टोटल 3 हो गए, d टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। पहला d देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, dxy होगा, दूसरा d होगा dx² माइनस y², क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन में आएंगे। dxy एंड dx² माइनस y² कौन से प्लेन में आएंगे, सेम प्लेन में आएंगे ना, xy प्लेन में, xy प्लेन में। और एक होगा
7 नंबर का होगा dc²। कौन सा होगा? dc²। तो आप देखिए ये एक, यहां पे देखिए ये एक, ये दो और ये तीन, ये कौन से प्लेन में होंगे? तीन XY प्लेन में होंगे। देखिए यहाँ पे ये तीन जो होंगे ये कौन से प्लेन में होंगे? XY प्लेन में होंगे। और ये दो, ये भी कौन से प्लेन में होंगे बताइए? ये देखिए यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में। ये कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में। और ये दो D जो है ये क्या रहेंगे? ये भी तो XY प्लेन में रहेंगे। ये भी क्या रहेंगे यहाँ पे? XY प्लेन में। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तीन और ये दो कौन से प्लेन में रहेंगे? XY प्लेन में। मतलब ये देखिए ये तीन और ये दो, टोटल पांच है, पांच ही एक ही प्लेन में होंगे। पांच जो ऑर्बिटल है ये कौन से प्लेन में होंगे? XY प्लेन में। समझ में आ रही है ना? जिसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट से बनाया है, ये भी XY प्लेन में होगा, ये भी XY प्लेन में होगा। अब बात इनकी आती है, ये देखिए ये दो, ये एक और ये दोनों तो p एक्सिस पे, ये भी p एक्सिस पे, ये भी p एक्सिस पे। ये तो अबोव द प्लेन चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन चला जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ पे आपको ऐसे भी देखना है हाइब्रिडाइजेशन को, तो यहाँ पे मिलेगा आपको sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको देखना कैसे? जैसे हमने sp3d को देखा, sp3d2 को देखा, तो sp3d3 को कैसे देखोगे? देखिए यहाँ पे sp3d3 को कैसे पढ़ना है? दैट इज sp प्लस p2d3, sp प्लस p2d3। मतलब देखिए ये जो पांच ऑर्बिटल है ये क्या आएंगे? एक प्लेन में आएंगे। और ये दो ऑर्बिटल जो है ये एक अबोव द प्लेन आ जाएगा, एक बिलो द प्लेन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? पांच जो है ये सेम प्लेन में आने वाले, सेम प्लेन में आएंगे। और ये क्या आएगा? अबोव द प्लेन, और एक क्या आएगा? बिलो द प्लेन। तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? चलिए ज्योमेट्री भी देख लेते हैं। पांच तो साइड एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, आपको दिख रहा है। मेरे पास में मान लीजिए ए, मेरे पास सेंट्रल एटम है, ए क्या हो गया? सेंट्रल एटम। तो ये क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? साइड एटम। ये यहाँ पे देखिए साइड एटम, यहाँ पे देखिए ये साइड एटम, यहाँ पे साइड एटम, ये टोटल एक ही प्लेन में आएंगे चार। पांचवा देखिए, पांचवा कहां पे आएगा? उसी प्लेन में आएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया? ये देखिए आप क्या बन गया यहाँ पे? पेंटागोनल, पेंटागन बन गया ना, दैट इज पेंटागन, दैट इज पेंटागन। यहाँ पे क्या बनेगा? बी ऊपर होगा, एक बी नीचे होगा, इस तरीके से। तो इसे क्या बोलोगे? दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सही है? देखो हमारे पास में, एक मिनट रुकिएगा आप, यहाँ पे कुछ ऐसा था, इसके तो चार ही कॉर्नर है ना, इसके तो चार ही साइड एटम है, एक साइड एटम और लगा दो आप, तो पांचों के पांचों क्या हो गया? एक प्लेन में आएगा, एक अबोव द प्लेन आ जाएगा, एक बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो पेंटागोनल पिरामिड हो जाएगा, पांच कॉर्नर फेसेस वाला पिरामिड हो जाएगा, नीचे ऊपर भी हो जाएगा पांच फेसेस वाला, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस शेप को क्या बोलोगे आप? चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको क्या बोलोगे आप? पेंटागोनल। क्या बोलोगे? पेंटागोनल। कितने पिरामिड है? दो पिरामिड है, तो इसे क्या बोलोगे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर मैं आपसे इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अगर एंगल पूछ लूं आपसे, मॉलिक्यूल बाद में देखेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे बाद में, अगर मैं इसमें एंगल आपसे पूछ लूं तो यहाँ पे देखिए ये थीटा, थीटा एंगल अगर मैं आपसे पूछ लूं तो चलिए दोबारा से देखिए, इस कॉपी को लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पेंटागन है, ये क्या है मेरे पास में? पेंटागन है, दिख रहा है आपको? पेंटागन है, और एक जो है साइड एटम अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। तो इस पेंटागन में, इस प्लेन में कितने एटम है? पांच। तो पांच एटम का इस ऊपर एक्सियल जो एटम्स है उससे कितने का एंगल रहेगा? 90 का एंगल रहेगा। तो देखिए पहले ये इसका ऊपर वाले का एक एटम से एक 90 का हो गया, ये दो 90 के हो गए, ये तीन 90 के हो गए, चार 90 के, और ये पांच 90 के। मतलब 90 के ऊपर कितने हो गए? पांच हो गए। और सिमिलरली नीचे भी 90 के पांच रहेंगे, तो 90 के एंगल कितने रहेंगे? देखो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कितने एंगल हो गए 90 के? बोलिए यहाँ पे 10 एंगल हो गए। कितने हो गए? एंगल। बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंगल की बात नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? दैट इज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल थीटा which is equals to 90 डिग्री। 90 डिग्री के कितने हो गए यहाँ पे? 10 हो गए 90 डिग्री के। 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल हो गए यहाँ पे? 10 बॉन्ड एंगल हो गए। अब सवाल ये आता है कि ये बॉन्ड एंगल कितने हो गए? ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? तो ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? तो ये बॉन्ड एंगल होगा 72 का। कितने का होगा? 72 का। तो यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू 72 डिग्री, और 72 डिग्री के कितने हो गए? 5 हो गए ना, क्योंकि तो 5 ही तो साइड एटम है। देखिए यहाँ पे 72, ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, 360 हो गए। समझ में आ गई बात? तो 72 के कितने हो गए इसमें? दैट इज 5 हो गए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं हम दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब सवाल ये आता है कि ये तो हमारे पास में परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो गया? 0, और ये क्या हो गया हमारे पास में? इक्विटोरियल। चलिए पूरा लिख देता हूं, ये क्या हो जाएंगे? इक्विटोरियल। ये क्या हो जाएंगे? इक्विटोरियल। अब ये बात देखिए, ये क्या हो जाएंगे? एक्सियल। ये क्या हो जाएंगे? एक्सियल, जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या है? देखिए परसेंटेज कैरेक्टर है कुछ ना कुछ, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? एक्सियल हो जाएगी। तो लोन पेयर कहां पे आएगी? एक्सियल पे आएगी या इक्विटोरियल पे आएगी?
एक्सियल पे आएगी या इक्वेटोरियल पे आएगी, तो लोन पेयर कहां पे आने वाली है, एक्सियल पोजीशन पे आने वाली है। लोन पेयर कहां पे आएगी, एक्सियल पोजीशन पे। चलिए लोन पेयर को भी ला लेते हैं यहाँ पे, चलिए मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, चलो थोड़ा इधर ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में पहले देखिए यहाँ पे ए है, ये साइड आइटम 1, ये 2, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये यहाँ पे 4, और यहाँ पे हो जाएगा 5। जोड़ देते हैं इसे, चलिए जोड़ दिया हमने इसे। देखो आपको क्या दिख रहा है, दैट इज बी, और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। इसे कहते हैं हम दैट इज, सॉरी ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना, ये ऐसे जोड़ना पड़ेगा ऐसे। ये हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल। चलिए मैं लिख दूं यहाँ पे पेंटागोनल बाय पिरामिडल, सही है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल पता है आपको, आईबी दैट इज IB7 होगा। क्या होगा, IB7। लोन पेयर 0 है यहाँ पे, लोन पर 0। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लोन पेयर इक्वल टू क्या हो गया 0, बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितनी होगी, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 7 हो गए। मॉलिक्यूल क्या होगा, IB7 होगा ना, IB7 किसी 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा, किसी 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा। ज्योमेट्री तो क्या होगी, ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होगी ना, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री देखो ग्रुप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 17 ग्रुप का होगा। कौन से ग्रुप का होगा, 17 ग्रुप का होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। शेप भी क्या होगा, शेप भी होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, सही है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो देखो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, IF7 मोस्ट फेमस एग्जांपल है, दैट इज IF7। IF6 हो गया क्या, IF7 हो गया, दैट इज IF7 है। ये क्या है यहाँ पे, IF7 या फिर XCF7 भी ले सकते हो आप यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या ले सकते हो, XCF7 प्लस भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हो गए। बॉन्ड एंगल तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया यहाँ पे। अब चलिए एक लोन पेयर आ जाएगी, अब चलिए यहाँ पे क्या आ गई, लोन पेयर आ गई, तो कहाँ पे जाएगी, एक्सियल पोजीशन पे जाएगी। तो ये यहाँ पे मेरे पास देखिए, ये था ए सेंट्रल आइटम, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे भी क्या है, बी है, यहाँ पे भी क्या है, बी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, बी हो गया। ये हो गया पेंटागोनल, एक ऊपर रहेगा बी और एक नीचे रहेगा बी। अब इसे हटा दो यहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगी, लोन पेयर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लोन पेयर। तो ये वाला जो बी है, इधर देखिए आप, ये वाला लोन पेयर कहाँ पे आएगी। अब ये वाला जो बी है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी, और इस बी को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे बी थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर, यहाँ पे देखिए बी, और लोन पेयर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी। मतलब सुनिएगा कि ये प्लेन है मेरे पास, ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, दिख रहा है आपको प्लेन। तो लोन पेयर जो है ये ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन वो लोन पेयर थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई आती है, और उसकी वजह से क्या होगा, पूरे के पूरे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे। मतलब 90 का बॉन्ड एंगल होगा ही नहीं, उसमें 90 का बॉन्ड एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये लोन पेयर देखिए प्लेन से ऐसी आ रही है, तो ये इसको क्या करेगी, डिस्टॉर्ट करेगी। और ये वाला जो प्लेन है, ये नीचे वाला को डिस्टॉर्ट करेगा, तो इसमें 90 के एंगल क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ये बात ध्यान में रखना आपने, इसमें कोई भी 90 का एंगल नहीं रहेगा। मतलब थीटा इक्वल टू 90 इक्वल टू 0 मतलब 90 का कोई भी एंगल नहीं होगा इसमें, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हाँ, समझ में आ गई बात आपको, 90 का 0 एंगल होगा। मॉलिक्यूल कौन सा होगा, मॉलिक्यूल आप निकाल लीजिए यहाँ पे, दैट इज LP इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, BP इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, और मॉलिक्यूल टाइप्स क्या हो जाएगा, AB6 हो जाएगा, किसी 18 ग्रुप का एलिमेंट होगा। किसका होगा, 18 ग्रुप का एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल XCF6 पूछा जा चुका है कि XCF6 में 90 का एंगल कितना है, 0 है। समझ में आ गई ना बात आपको, ये लोन पेयर ऐसी आती है, ऐसी आएगी तो पूरे मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट करेगी ना, पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगी, डिस्टॉर्ट करेगी। तो शेप बता देता हूं यहाँ पे, शेप क्या हो जाता है इसका, डिस्टॉर्टेड बोले तो दबा हुआ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। देखिए ये देखिए 1 2 3, और ये देखिए 1 2, यहाँ पे 3, ये देखो ये 4 देख लो जी आप, ये 1, ये देखो आप, ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। ये क्या चला गया, अबोव द प्लेन, ये क्या चला गया, बिलो द प्लेन। तो आप जोड़ दो, इसे जोड़ दो आप, ये देखो ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, एक नीचे आ गया अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन आ गया, एक क्या आ गया, अबोव द प्लेन आ गया। तो क्या हो गया, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल तो नहीं बोलेंगे ना इसे क्या, ये होता तो एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल बोलते, लेकिन ये है तो इसे क्या बोलोगे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो XCF6 में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा। या तो अदर मॉलिक्यूल क्या ले सकते हो आप, यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या लिख सकते हैं, IF6 माइनस IBr6 माइनस, सही है ना, IBr6 माइनस, या फिर ले सकते हो आप BrCl6 माइनस, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना इसमें 90 का एंगल होगा ही नहीं। अब जैसे ही एक लोन पेयर और आ जाए, तो ये देखिए यहाँ पे ये A है, ये B है, ये भी यहाँ पे B है, ये भी यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल। ये क्या हो जाएगा,
पेंटागोनल, क्योंकि अब लोन पेयर ऊपर आ गई, एक नीचे आ गई, तो अब एक साइड क्या हो जाएगा, दैट इज पेंटागोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंटागोनल। तो यहाँ पे एलपी इक्वल टू क्या हो गया, एलपी इक्वल टू 2, बीपी इक्वल टू कितना हो गया 5, मॉलिक्यूल कौन सा होगा, बीपी इक्वल टू 5, मॉलिक्यूल टाइप्स होगा AB5, किसी 19 ग्रुप का होगा, पीरियोडिक टेबल के बाहर चले गए। जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हो आप, HCF5 माइनस या फिर ClF6 डाइनेगेटिव, ClF6 डाइनेगेटिव। अब देखिए इसमें थीटा इक्वल टू क्या होगा 72 डिग्री, और 72 डिग्री कितने होंगे टोटल, 5 हो गए, 50 हो गए, दैट इज कितने हो गए यहाँ पे, सॉरी 5 बॉन्ड एंगल हो गए, 5 बॉन्ड एंगल हो गए। और शेप क्या होगा इसका, दैट इज पेंटागोनल। शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंटागोनल शेप हो जाएगा, पेंटागोनल शेप हो जाएगा। चलिए इस तरीके से देखा जाता है, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी d3 हाइब्रिडाइजेशन को, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे देखा गया है। तो हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा हाइब्रिडाइजेशन ओवर हो चुका है। इसके बाद में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी देखने वाले हैं। तो चलिए मुझे इसे वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि अब हाइब्रिडाइजेशन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम VSPR थ्योरी देखने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है हम